फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी आपके पास एक टेस्ट है, लेट्स से ब्लड टेस्ट हुआ। उस ब्लड टेस्ट के अंदर आपके पास 100 रेड ब्लड सेल्स होने चाहिए थे। एक डॉक्टर ने मैन्युअली बैठ के सिस्टम में देखा कि इसमें 100 रेड ब्लड सेल्स हैं। वही स्लाइड जो कि डॉक्टर ने मैन्युअली एनोटेट की थी, ठीक है, वही स्लाइड आपके सिस्टम को दी गई और आपके सिस्टम ने उसमें से 90 रेड ब्लड सेल्स आइडेंटिफाई किए। ठीक है, या इसको इस तरह कह लें कि जी आपके पास चलें ये रेड ब्लड सेल्स की बात कर लेते हैं। आपके पास 100 होने चाहिए थे, आपके सिस्टम ने 90 आइडेंटिफाई किए। और लेट्स से 50 व्हाइट ब्लड सेल्स होने चाहिए थे, आपके सिस्टम ने 35 व्हाइट ब्लड सेल्स को करेक्टली आइडेंटिफाई किया। सो हाउ गुड और हाउ एफिशिएंट योर सिस्टम इज। ठीक है, इसको हम किस तरह मेजर करेंगे, इसको हम किस तरह एवेल्युएट करेंगे जी। सो हम ओरिजिनल डेटा लिख लेते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल डेटा क्या था। सो ओरिजिनल या जो हमारे पास रेफरेंस डेटा था, जो कि होना चाहिए था, जो कि हमने अचीव करना था, दैट वाज लेट्स से 100 आरबीसीज एंड 50 डब्ल्यूबीसीज। और आपकी प्रेडिक्शन क्या है, आपने 90 आरबीसीज करेक्ट हैं आपके और 35 डब्ल्यूबीसीज करेक्ट हैं। दैट मींस आपके 15 आरबीसीज आपने एक्स्ट्रा ढूंढे हैं जो कि एक्चुअली आरबीसीज नहीं थे। ठीक है, 15 आइटम्स ऐसे हैं जो कि आपने तो कहा कि ये रेड ब्लड सेल्स हैं, लेकिन ओरिजिनली वो रेड ब्लड सेल्स नहीं थे। सिमिलरली 10 रेड ब्लड सेल्स को आपने व्हाइट ब्लड सेल्स कहा। ठीक है, एयरपोर्ट पे आपका सिस्टम एक एयरपोर्ट पे लगा हुआ है। ठीक है, उस एयरपोर्ट के ऊपर से लोग गुजर रहे हैं और आपके सिस्टम की एक अथॉरिटी है कि उसको लगता है कि अगर ये बंदा टेररिस्ट है, जैसे ही उसको पता चले कि बंदा टेररिस्ट है, उस बंदे को वहीं पे डिटेन कर लो, गोली मार दो, रोक लो, पुलिस के हवाले कर दो। ठीक है, अब 100 जनवन बंदे बीच में से गुजरे और 50 टेररिस्ट गुजरे। 100 जनवन बंदे गुजरे और 50 टेररिस्ट गुजरे। आपको पता है कि वो जनवन बंदे हैं, दे आर नॉन टेररिस्ट। ठीक है, आपने उसमें से 90 को जाने दिया और 10 को आपने रोक लिया। और सिमिलरली आपके पास 50 जो टेररिस्ट गुजरे, उस 50 टेररिस्ट में से 15 टेररिस्ट को आपने जाने दिया और 35 को आपने रोक लिया। 35 को आपने करेक्टली कह दिया कि ये टेररिस्ट है और 15 को आपने इनकरेक्टली कह दिया कि जी ये नॉर्मल बंदे, इनको जाने दो। ठीक है, सो हाउ एफिशिएंट इज योर सिस्टम। यही काम आप फ्रॉड के लिए भी कह सकते हैं जी, यहां पे टेररिस्ट की जगह लफ्ज फ्रॉड यूज कर लें कि आपके पास 150 टोटल ऑर्डर्स थे, उसमें से 100 जेन्युइन ऑर्डर्स थे, 50 फ्रॉड ऑर्डर्स थे। आपने 90 ऑर्डर्स को क्लियर कर दिया कि जाओ, 10 ऑर्डर्स के ऊपर आपने एडिशनल चेक लगा दिया जो कि जेन्युइन ऑर्डर्स है, उनमें 10 ऑर्डर्स पे आपने एडिशनल चेक लगा दिया कि इनकी ऑर्डर की जरा वेरिफिकेशन करो, इनको फोन नंबर, इनको फोन करके चेक करो कि वाकई इन्होंने ऑर्डर दिया या नहीं दिया। और 50 जो आपके फेक ऑर्डर्स थे, जो आपके फ्रॉड ऑर्डर्स थे, उसमें से 35 को आपने जाने दिया, 35 को आपने वाकई रोक लिया कि हाँ जी ये फ्रॉड ऑर्डर्स हैं, इनके ऊपर जरा एडिशनल चेक की जरूरत है। और 15 आपने फ्रॉडुलेंट ऑर्डर्स को क्लियर कर दिया कि जी कोई मसला नहीं, जाने दो। ठीक है, सो ये आपके सिस्टम की गलती है या आपके सिस्टम की एफिशिएंसी है और इसको आप मेजर करना चाहते हैं, इसको आप देखना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में कहां पे गड़बड़ है, किस गड़बड़ को ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, सो हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास अगर हम अपने डेटा को देखें, वी कैन डिवाइड आवर डेटा इनटू 4 ग्रुप्स। वी कैन डिवाइड आवर डेटा इनटू 4 ग्रुप्स। 90 ऑर्डर्स वो थे जो कि रेगुलर ऑर्डर्स थे, आउट ऑफ 100 90 ऑर्डर्स आपने जाने दिए।
और 10 ऑर्डर्स आपके सिस्टम ने प्रिडिक्ट किया, यहां पे आपके सिस्टम की प्रिडिक्शंस जो है वो, चलिए यहां पे प्रिडिक्शंस कर लेते हैं। आपके सिस्टम की प्रिडिक्शन, यहां पे प्रिडिक्शंस आएंगी, यहां पे प्रिडिक्शंस आएंगी, यहां पे प्रिडिक्शंस आएंगी, ठीक है। आपके सिस्टम की प्रिडिक्शंस आई कि ये आपके रेगुलर ऑर्डर्स थे और ये आपके फ्रॉड ऑर्डर्स थे, ये आपके रेगुलर ऑर्डर्स थे और ये आपके फ्रॉड ऑर्डर्स थे। आपके सिस्टम ने 10 ऑर्डर्स के बारे में गलत प्रिडिक्शन की, दिस वाज योर एक्चुअल डेटा। एक्चुअल आपके पास ये रेगुलर थे, ये फ्रॉड थे, ठीक है। आपके पास 100 रेगुलर ऑर्डर्स थे, उन 100 रेगुलर ऑर्डर्स में से 90 को आपने रेगुलर कहा, 10 को आपने फ्रॉड कहा। सिमिलरली आपके पास 50 फ्रॉड ऑर्डर्स थे, उन 50 फ्रॉड ऑर्डर्स में से 15 को आपने रेगुलर कहा और 35 को आपने फ्रॉड करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। सो आप अपने डेटा को इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि कहां पे आपका आंसर ठीक था और उससे मैं जो एक्चुअल आंसर था उससे मैच करता था, और कहां पे आपका आंसर गलत था और जो एक्चुअल आंसर था उससे मैच नहीं करता था। इसी को मैं अगर रेगुलर और फ्रॉड की जगह कहूं कि जी दीज आर योर नेगेटिव केसेस, दीज आर योर पॉजिटिव केसेस, एंड दीज वर योर नेगेटिव केसेस एंड दीज वर योर पॉजिटिव केसेस, ठीक है। सो ये वो केसेस हैं जिन्हें आपको रोकना, जिनको लेट से आपने नहीं छेड़ना था और आपने नहीं छेड़ा, you let them pass, there was no problem in these orders, so आपने करेक्ट आंसर दिया, you were true in your predictions regarding these being negatives, you were true in your answer, आपका आंसर और एक्चुअल आंसर मैच कर रहा है, your answer is correct that these are the negative records. Similarly यहां पे पॉजिटिव था, यहां पे भी पॉजिटिव था, you are correct in your prediction that these orders are positive, these cases are positive. यहां पे आपकी गलती थी, आपने क्या कहा, आपने कहा कि ये पॉजिटिव केसेस हैं, आपने क्या प्रेडिक्ट किया, ये पॉजिटिव केसेस हैं, और आपका आंसर एक्चुअल आंसर से मैच नहीं हो रहा, you are faulty in saying that these are positive orders. And similarly you are fault, here you are also at fault because you said that these orders are negative. ये आपकी प्रेडिक्शन क्या थी, आपकी प्रेडिक्शन नेगेटिव थी, ठीक है। सो आपके पास 4 केसेस बन गए, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव, बेस्ड अपॉन द एक्चुअल आंसर्स एंड योर प्रेडिक्शंस। आपके पास 4 केसेस बन गए। आपका जो भी एल्गोरिथम है, आप उस एल्गोरिथम को इस सिस्टम के तहत क्लासिफाई कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अच्छा मैंने इसको रेफरेंस डेटा दिया, उस रेफरेंस डेटा में से कितना डेटा इसने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया, जिसको पकड़ना चाहिए था उसको पकड़ के साइड पे कर दिया, जिसको छोड़ना चाहिए था उसको पकड़ के उसको जाने दिया, और कितने फॉल्ट्स थे, जिनको रोकना चाहिए था उनको जाने दिया और जिनको जाने देना चाहिए था उनको रोक लिया, ठीक है। यही 4 केसेस बनेंगे ना, ठीक है। सो ये जो मैंने शक्ल बनाई है, ये शक्ल बनाई है कि आपके पास लेट्स से यहां पे प्रेडिक्शंस हैं और यहां पे आपके पास एक्चुअल वैल्यूज हैं, और यहां पे लेट्स से हम नेगेटिव करते हैं, यहां पे पॉजिटिव करते हैं, और यहां पे भी नेगेटिव करते हैं, यहां पे पॉजिटिव करते हैं, एंड दिस वुड बी योर ट्रू नेगेटिव्स, दिस वुड बी योर ट्रू पॉजिटिव, दिस वुड बी योर फॉल्स पॉजिटिव्स एंड दिस वुड बी योर फॉल्स नेगेटिव्स। ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड कंफ्यूजन मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये बताता है कि आपका एल्गोरिथम, आपका सिस्टम डेटा के मुतालिक कहां पे कंफ्यूजन का शिकार है, किन रिकॉर्ड्स के बारे में जो पॉजिटिव रिकॉर्ड्स थे उनको वो नेगेटिव कह रहा है, और कौन से नेगेटिव रिकॉर्ड्स थे जिनको वो पॉजिटिव कह रहा है, ठीक है। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपके सिस्टम की जो डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान में कंफ्यूजन है उसके बारे में बात करता है।